वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का 1 का क्लियर कर दिए थे। अब 8.2 का 2 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे और कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में एक्सरसाइज पूरा 2 का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तो देखते हैं फटाफट। ये 2 का 1 नंबर का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये भी टेबल के आधार पर ही बनेगा, इसलिए बगल में टेबल लगा होगा, आप देख लीजिए टेबल में मान, और इसको फटाफट मान भर के सॉल्व करते हैं। और ये जो है ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी है जो कि क्वेश्चन ऊपर में दिखाई देता होगा। चलिए देखते हैं फटाफट। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, ये हो गया √3 बाय 1 प्लस ये tan स्क्वायर 30 है, तो tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 यानी 2 × 1 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर √3 यानी 3 हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2/√3 बाय एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस हो जाएगा 1। तो देखिए 2/√3 ये उलट जाएगा, 3 चल जाएगा ऊपर और बाय ये 3 हो जाएगा 4 नीचे। यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ 1, तो 3 × 1 3 बाय ये हो जाएगा 2√3। लेकिन याद कीजिए बोले थे इससे पहले वाले वीडियो में कि नीचे में रूट को नहीं छोड़ना है, तो इसलिए इस रूट को ख़त्म करना है, तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, समाप्त हो जाएगा 3/2√3 और केवल रूट से या फिर पूरे से गुना कर सकते हैं या केवल रूट को भी ख़त्म कर सकते हैं, बात वही होता है। तो केवल रूट को ख़त्म कर लेते हैं तो √3/√3 से गुना भाग कर दीजिए। यहाँ से आगे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3 बाय ये 2 और √3 × √3 करेंगे, रूट समाप्त यानी 3 हो जाएगा। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और √3 बाय हो जाएगा 2। लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और उस टेबल में खोजना पड़ेगा कि √3/2 किसका मान होता है। तो √3/2 का मान जो देखिएगा वो साइन 60 डिग्री भी होता है और कॉस 30 डिग्री भी होता है। अब ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कि साइन 60 है या फिर कॉस 30 है। देखिए साइन 60 है ऑप्शन में लेकिन कॉस 30 नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा साइन 60 डिग्री होगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार चलें तो ये साइन 60 का मान हो गया, जो कि सही उत्तर जो होगा आपको सही उत्तर ऑप्शन के अनुसार ए नंबर में है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, इसमें लिखा है 1 + 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये भी आपको ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है, इसलिए पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं ऑप्शन से मिला के कौन होगा। तो मान पहले भरते हैं टेबल के अनुसार, तो हो जाएगा 1 - 45 का मान 1 होता है लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया बाय 1 प्लस ये भी स्क्वायर होगा तो ये 1 का स्क्वायर, तो हो गया 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 0/2 हो गया 2 और 0/2 कुछ भी रहता है तो हो जाता है 0। अब टेबल में तो बहुत जगह 0 है, तो बहुत जगह 0 है तो आखिर किसका मान लें, तो वो ऑप्शन के अनुसार चूज करना पड़ेगा। अगर टेबल में देखेंगे तो साइन 0 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, उसके बाद tan 0 0 होता है, कॉट 90 0 होता है, तो आखिर कौन मान लें। तो ऑप्शन में देखते हैं कि आखिर कौन सही होगा, उस अनुसार ले लेंगे। ऑप्शन में देखिए 2 में tan 90 भी है और b = 1 भी है b में, और फिर c में है साइन 45 डिग्री और d में है 0, तो 0 डायरेक्ट आंसर है d में, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0 दिया हुआ है। 3 नंबर देखिए 2 में लिखा है कि साइन 2a = 2 sin a कितना डिग्री के लिए ये सत्य होगा। ऑप्शन में आपको 4 गो दिया है
ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में 60 डिग्री। देखिए सबसे आसान है, हम लोग जानते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। अब अगर यहाँ साइन 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 करेंगे 0, मतलब साइन 0। और इधर की बात करते तो यहाँ भी आएंगे तो 2 इंटू साइन 0 और 2 गुना 0 करेंगे 0, मतलब 0 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये 0 ही होगा सही। अब रहा बात ये सब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर पुट करके देखें तो कोनो बराबर नहीं होगा। अगर मान लीजिए 30 रखे हैं तो 30 रखेंगे तो 2 गुना 30 करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। अब ये बराबर होना चाहिए। इधर देखिए 30 रखे तो साइन 30 का मान 1/2 ये होता है, लेकिन 2 इंटू 1/2 करेंगे तो बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है इधर किसी का भी मान संतुष्ट नहीं होगा। आप चाहें तो बारी बारी से भर के देख सकते हैं, एक भी संतुष्ट नहीं होगा, केवल 0 के अलावा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसको करके दिखा देते हैं। देखिए ए का मान अगर 0 लेते हैं क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 और इधर पुट करेंगे तो 2 साइन ए का मान 0 तो हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 मतलब 0 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री। मान भरेंगे तो साइन 0 का मान पता है 0, और ये भी 2 इंटू साइन 0 का मान 0 तो हो जाएगा 0 बराबर 0, जो कि ये सही है, सत्य है। इसलिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, अतः सही उत्तर जो जाएगा वो आपको ए नंबर का हो जाएगा। ए का मान 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 लिखा है 2 10² 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10² 30 डिग्री। ये भी आपको ऑप्शन वाला ही है, ऑब्जेक्टिव ही है, इसलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सही है। तो देखिए 2 10 30 का मान 1/√3 बाय 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ हो गया 2/√3 बाय यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर रूट खत्म यानी 3। इसको आगे सॉल्व करें तो 2/√3 यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 - 1 तो हो गया 2/√3 बाय ये 3 में से गया 2/3। उल्टा कर देंगे तो देखिए 3 चल जाएगा ऊपर, 2 नीचे, 2 कैंसिल हो गया 3/√3। याद कीजिए बोले थे नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। इसका परिमेयकरण कर देते 3/√3 इंटू हो जाएगा √3/√3। तो आगे करेंगे तो 3/√3 और नीचे में हो जाएगा 3 कट जाएगा तो होगा √3। अब √3 होगा तो ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कि √3 किसका मान होता है, ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसे टेबल में तो 1-2 जगह होगा, 2 जगह होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ढूंढते हैं कौन होगा। ऑप्शन में देखिए cos 60 है, cos 60 का मान तो होता नहीं है। उसके बाद sin 60 है, उसका भी नहीं होता है। tan 60 है, इसका मान हो जाएगा, और sin 30 नहीं होता है। इसलिए ये जो ऑप्शन होगा ये tan 60 का होगा, यानी tan 60 का। तो अतः सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में लिखा है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, फिर इसमें शर्त दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा a + b और 90 डिग्री से के बराबर और उससे छोटा a + b का मान होना चाहिए। और इसमें बोल दिया कि a का मान बड़ा है 20 यानी a > b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया है सर पहले लिखते हैं tan a + b = √3। tan a + b = √3 दिया है। इस तरह का जब भी सवाल आए तो आपको जो इधर बराबर में दिया रहता है वो मान इसी में से ढूंढना है कितना डिग्री होता है। तो
तो जब टेन में ढूंढेंगे तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, टेन a प्लस बी इक्वल टू टेन 60 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि टेन 60 जो है √3 होता है। और जैसे ही टेन टेन इक्वल बराबर होगा तो इसका मतलब इसका एंगल बराबर इसका एंगल, अर्थात a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मान लेते समीकरण 1। पुनः आगे जो दिया है उसमें टेन a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। a माइनस बी यानी टेन a माइनस बी बराबर 1/√3 है। यहाँ से अगर उसी तरह तुलना करके निकालें तो देखिए टेन में पता करना है 1/√3 कितना डिग्री होता है, जो कि यहाँ 30 डिग्री का मान होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। जैसे ही टेन टेन इक्वल हुआ तो इसका एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से निकल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको मान लेते 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और मेरा आंसर निकल जाएगा। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ प्लस बी है और ये माइनस बी है, मतलब जोड़ दीजिए बी कट जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ रहे हैं, यानी a प्लस बी इक्वल टू √60 डिग्री है। उसके बाद इधर a माइनस बी बराबर 30 है। इसको ऐड करेंगे तो ये बी कट जाएगा, ये 2a इक्वल टू 60 30 90 हो जाएगा। और यहाँ से इसको काट देंगे 45 बार में कटेगा। a का मान निकल गया 45 डिग्री। अब बच गया b का मान 1 या 2 में रख के निकल जाएगा। समीकरण 1 से चलेंगे तो हो जाएगा a का मान 45 डिग्री प्लस b और इक्वल टू है 60 डिग्री। तो यहाँ से b बराबर हो गया 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। देख लीजिए a का मान बड़ा है, b का मान छोटा है और दोनों का मान जोड़ने पर 90 से कम आ रहा है। और शर्त यही था, दोनों को एक जगह लिख देंगे। अतः कोण a यानी a बराबर हो गया 45 डिग्री और b बराबर हो गया 15 डिग्री। यही हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सत्य और असत्य है, इसमें आपको बताना कौन सत्य और कौन असत्य है कारण सहित। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो एक में लिखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी। देख साइन a प्लस साइन बी। एक में जो लिखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये है पहला। और बताना है ये सत्य है या असत्य है। देखिए ऐसा कभी नहीं होता है कि साइन a प्लस बी का मान साइन a और b के बराबर हो। केवल एक ही कंडीशन हो सकता है जो कि 45 डिग्री a और b दोनों रहेगा तब होगा। तो देखिए और सभी एंगल के लिए ये लागू नहीं होगा। थोड़ा सा सोच के देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसका मान अगर 30 ले या फिर इसका मान 45 लें तो क्या होगा, यानी a बराबर अगर मान लेते हैं 30 डिग्री ले और b बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री ले, तो देखिए क्या होगा। यहाँ 45 30 7 5 4 3 7 75 डिग्री हो जाएगा, जो कि मालूम नहीं। यानी कि इसमें जब पुट करेंगे तो साइन a प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन a का मान 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि हो गया साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 टेबल में तो मैं नहीं दिया है, लेकिन लगभग में अगर मान निकाले तो कितना हो सकता है। देखिए √60 तो 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ 75 है तो इससे कुछ ज़्यादा होगा। और 90 का मान होता है 1, इसके बीच में तो आएगा ही आएगा। और लेकिन ये सब के लिए लागू नहीं होगा। इसमें भी अगर पुट करके देखें तो साइन a का मान लिए 30 डिग्री प्लस साइन 45 और साइन 45 का मान लिए साइन b का मान 45 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करें तो हो जाएगा ये 1/2 प्लस 1/√2। जब सॉल्व करेंगे तो 2√2 होगा और यहाँ
1 + 1 यानी कि 1 + 1 नहीं होगा, 2√2 एलसीएम हुआ तो यहाँ √2 + 2 होगा। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि ए और बी का कुछ भी मान ले लेंगे तो यहाँ इक्वल नहीं होगा, केवल 45 डिग्री छोड़ के दोनों का मान 45 होगा तो फिर वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 45 45 90 होगा और इसका मान हो जाएगा 1, और यहाँ भी 45 ले तो 1/√2 + 1/√2, उसमें भी बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये जो है वो सत्य है। तो केवल अगर सत्य और सत्य की बात करें तो ये आपका हो गया और सत्य गलत हो गया। अब क्वेश्चन में 2 में जो लिखा है, 2 में कह रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए साइन थीटा की मान बात करते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। टेबल में जब देखिएगा तो टेबल में साइन 0 0 होता है, उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है उसी तरह इसका मान भी, साइन थीटा का मान भी बढ़ते जा रहा है, मतलब 0 से लेके 1 की ओर हो रहा है। इसलिए इसका मतलब ये जो है सत्य है, ये आपको सत्य है। 2 का हो गया सत्य। 3 नंबर देखिए, 3 में कह रहा है, 3 में लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए कॉस की बात करते हैं तो कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। इसमें क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान वृद्धि होते जाता है लेकिन इसका मान जो है घटते जाता है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कह रहे हैं कि अगर थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उल्टा है। इसका मतलब ये गलत है, ये असत्य हो गया, असत्य है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में कह रहा है, 4 में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। 4 में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है थीटा के सभी मान के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, थीटा का मान केवल 45 डिग्री के लिए दोनों का मान बराबर होता है। टेबल में आप देख सकते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। इसके अलावा किसी भी मान पर ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, वो सत्य हो जाएगा, ये भी वो सत्य हो जाएगा। थीटा के सभी मान के लिए नहीं होता है, थीटा का मान केवल 45 डिग्री के लिए ये सत्य होता है, बाकी बात अन्य के लिए नहीं होता है। 5 में कह रहे हैं a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a का मान पूछ दिया, मतलब कॉट 0 डिग्री। अब कॉट 0 डिग्री कितना होता है, तो इसका उल्टा विपरीत चलेंगे 10, 0 0 होता है, तो कॉट 0 जो है वो परिभाषित होता है, यानी वो परिभाषित होता है अर्थात इन्फिनिटिव होता है। तो कॉट 0 का मान इन्फिनिटिव होता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, कॉट 0 का मान यानी a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं मतलब वो परिभाषित, दूसरे भाषा में अगर कह सकते हैं परिभाषित नहीं है, इसका मतलब वो परिभाषित है। तो ये सही बोल रहा है, यानी a बराबर 0 पर कॉट a जो है परिभाषित नहीं है, मतलब वो परिभाषित है। तो इसका मतलब ये जो 5 का जो है, 5 का वो आपका हो जाएगा सत्य, यानी कि कॉट 0 जो है वो परिभाषित होता है अर्थात परिभाषित नहीं होता है। ये एक 4 का 5वां क्वेश्चन हुआ और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था 8.2 का, जो कि 4 नंबर में 5 गए, 5 हो गया। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन देखेंगे।